दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक कॉफ़ी का प्राइस आपको है जो 300 से ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, तो क्या आप एक कॉफ़ी का 300 पे करेंगे? जैसा कि हम लोग एक इंडियन हैं, तो एज ए इंडियन हम लोग है जो कॉफ़ी को 300 में बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सपेंसिव लगता है, क्योंकि हम लोग को लगता है कि 300 में क्यों है जो एक कॉफ़ी को दूँ, से अच्छा मैं खुद जो घर पे बना सकता हूँ कॉफ़ी कम पैसे में। बट दोस्तों, अगर मैं बोलूँ कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 300 और 300 से ज़्यादा पैसे सिर्फ कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी का वो पे करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ स्टारबक्स कॉफ़ी के बारे में। अगर आप स्टारबक्स का बारे में आप जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि स्टारबक्स का कॉफ़ी बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो हम लोग को ये पहले देखना होगा स्टारबक्स किस कंट्री का वो कंपनी है। तो स्टारबक्स है जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, जो कि आपका सिएटल में आपका हेडक्वार्टर है। स्टारबक्स का जो फाउंडिंग हुआ था वो आपका 1971 में हुआ था। तो अगर हम देखते हैं तो ये मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। स्टारबक्स का जो फाउंडिंग पार्टनर थे, मतलब वो आपका जेरी वर्ल्डविन थे, जेब सीगल थे और गॉर्डन बोकर थे। फिर क्या हुआ कि वो ड्यूरिंग द अर्ली आपका 1980 में क्या हुआ कि उनके जो फाउंडर थे उनको बेनिफिट नहीं हो रहा था स्टारबक्स का जो आपका कॉफ़ी शॉप से, क्योंकि इनिशियली क्या था कि स्टारबक्स है जो वो एक है जो सिर्फ कॉफ़ी सेल करते थे, उनका कॉफ़ी शॉप नहीं था। तो जब उन्होंने 1980 में आपको वो हार्वर्ड साल्ट को वो कंपनी है जो सेल किया, तो हार्वर्ड साल्ट है जो उस टाइम वो इटली में थे, और इटली में वो है जो वहाँ के जो लोग थे उनका कॉफ़ी पीने का वो स्टडी कर रहे थे, क्योंकि इटली में लोग हैं जो अभी भी आपका कॉफ़ी पीने का उनका जो नज़रिया होता है वो डिफरेंट होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या था कि पहले है जो कॉफ़ी है जो आप है जो स्टोर पे नहीं जाते थे कॉफ़ी पीने के लिए, आप कॉफ़ी है जो आराम से होम में आप बना सकते हो, पी सकते हैं। लेकिन इटली में क्या था कि आपको लोग कॉफ़ी को एंजॉय करते थे, वो एक है जो ऑट एरिया में जाके उनको कॉफ़ी पीना उस टाइम बहुत सही लगता था। तो हार्वर्ड साल्ट ने है जो वही डिसाइडेड किया कि वो है जो कॉफ़ी बीन का जो है वो स्टोर एक ओपन करेंगे, जिसको स्टारबक्स जिन्होंने ख़रीदा था। तो उसके बाद वो है जो एस्प्रेसो बेस्ड ड्रिंक्स है जो वो सर्व करना चाहते थे अपने स्टारबक्स कॉफ़ी शॉप में। फिर क्या हुआ कि अगर हम लोग सितंबर 2020 तक अगर देखते हैं स्टारबक्स के बारे में, तो स्टारबक्स का टोटल जो है स्टोर्स है वो 32,660 स्टोर्स है, जिसमें आपका 83 कंट्रीज़ में वो अवेलेबल है, जिसमें कि आपका 16,637 जो कंपनी है जो वो कंपनी का ऑपरेटेड स्टोर से, और बाकी अगर आप 16,023 देखें तो वो कंपनी का स्टोर नहीं है, वो कंपनी का लाइसेंस स्टोर है। स्टारबक्स है जो ग्लोबली है जो कंपनी का वो एक लाइसेंस प्रोवाइड करती है एज ए फ्रेंचाइजी, जो आप है जो स्टारबक्स के नाम पर ओपन कर सकते हैं, और आपको कुछ है जो परसेंटेज है जो आपको रेवेन्यू है जो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा स्टारबक्स को। और अगर स्टारबक्स का यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और लैटिन अमेरिका में देखें तो स्टारबक्स के टोटल आपका 18,354 कॉफ़ी शॉप है। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो कॉफ़ी शॉप स्टारबक्स का यूनाइटेड स्टेट्स में है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स उसका ओरिजिन है स्टारबक्स का, और अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स में लोग प्रेफर करते हैं स्टारबक्स का कॉफ़ी शॉप में जाके एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अपने फ्रेंड के साथ, जहाँ पे वो $5 to $6 भी पे करने को तैयार हैं। एक है जो उनको, क्योंकि एक प्लेजेंट और पीस माहौल चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए। अगर स्टारबक्स है जो किसी भी चीज़ के लिए फेमस है तो वो है जो एम्बियंस के बारे में। जब भी आप स्टारबक्स जाओगे तो आसपास के इन्वायरमेंट, वहाँ का म्यूजिक, वहाँ का पीस आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन कंपेरिजन टू आप लोकल कोई भी कॉफ़ी शॉप में जाओगे, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा शोरगुल होगा, केओस जैसा आपको इन्वायरमेंट दिखेगा, बट स्टारबक्स में ऐसा नहीं है। फिर अगर हम लोग कंट्री का बात करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री का बात करेंगे, तो आप ये देखोगे कि मोस्ट ऑफ द स्टारबक्स का जो स्टोर है वहाँ पे फ्री वाईफाई सर्विस है जो प्रोवाइड किया जाता है। स्टारबक्स ही एक ऐसा कंपनी है जो सबसे पहले फ्री वाईफाई है जो लॉन्च किया था यूनाइटेड स्टेट्स में, फिर स्लोली है जो और भी कंट्री में वो ये सर्विस है जो लॉन्च की है। फिर अगर हम लोग स्टारबक्स के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो स्टारबक्स के बारे में ये हम लोग नोटिस करते हैं कि 1986 से लेकर 2000 तक आपका स्टारबक्स का फ्रेंचाइजी है जो बहुत ज़्यादा ओपन हुआ।
क्योंकि जो हार्वर्ड सॉल्ट थे वो उनका मानना था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी शॉप स्टारबक्स का ओपन करना चाह रहे थे इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनका मेन मोटिव यही था उस टाइम 1986 से 2000 के ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी स्टोर है जो वो ओपन करना चाह रहे थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर स्टारबक्स पे आए और है जो कंपनी का ग्रोथ हो। बट अगर आप देखते हैं कि 2004 के बाद है जो स्टारबक्स के आपको शॉप है जो धीरे धीरे क्लोज होने लगे, क्योंकि स्टारबक्स के भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर आ गए थे यूनाइटेड स्टेट्स में जो कि कम पैसे में कॉफ़ी प्रोवाइड कर रहे थे। तो अगर हम लोग स्टारबक्स का ऐप के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर आप देखोगे कि अब ज़्यादातर जो लोग हैं जो स्टारबक्स में हैं जो ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं विद देयर ऐप। इंडिया में जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, हम लोग भी एज ए इंडियन है जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए हम लोग ज़्यादा है जो आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। क्योंकि क्या है कि अगर आप देखोगे ज़्यादा, अगर अपने फ्रेंड से बात करें तो फैमिली से भी बात करते हो या कोलिग से बात करते हो, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर लोग अब ऑनलाइन प्रेफर करते हैं ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि हम लोग उतना कैश कैरी अब नहीं करते हैं। तो स्टारबक्स का ऐप जब लॉन्च हुआ तो उनमें देखा गया कि सबसे ज़्यादा लोग हैं जो आपका ऐप के थ्रू अगर है जो पेमेंट कर रहे हैं स्टारबक्स में। अगर मैं स्टारबक्स का जो ऐप है उसका कंपेयर करता हूँ गूगल पे से, एप्पल का पे और सैमसंग पे से, तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टारबक्स में लोग सबसे ज़्यादा है जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो अगर मोबाइल पेमेंट का भी बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अभी स्टारबक्स से जो लीडिंग कर रहा स्टारबक्स का अभी आप देखोगे 28.8% है जो आपका सबसे ज़्यादा लोग है जो पेमेंट करते हैं। अगर मैं एप्पल पे का बात करता हूँ तो 26.6 है, और अगर मैं गूगल पे का भी बात करता हूँ तो 14.3 है, और सैमसंग पे का बात करता हूँ तो 12.7 है। तो आप ये ग्राफ से ये भी देख सकते हैं कि स्टारबक्स से जो लीड कर रहा मोबाइल पेमेंट में आपका। फिर हम लोग ये देख सकते हैं कि लोग स्टारबक्स का जो ऐप है वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं, एडवांस में ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको कॉफ़ी चाहिए 1 आवर्स पहले, तो आप है जो डायरेक्ट है जो स्टारबक्स के जो ऐप है वहाँ पर QR कोड को स्कैन करो, ऑर्डर को अपना है जो ऑनलाइन है जो आप ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हो, और ऑर्डर के लिए एडवांस में आप बुकिंग पेमेंट कर सकते हो। तो आपको है जो पहले ही जो आपके ऑर्डर मिल जाएंगे। ऐसे आप स्टारबक्स में जाओगे फिर है जो आप पेमेंट करोगे तो उसमें थोड़ा टाइम जाता है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपका टाइम का बचत होता है। फिर क्या होता है कि आप है जो अपना आप स्टारबक्स का ऑर्डर है जो आपको थोड़ा पहले भी डिलीवर हो जाएगा। फिर आप अगर देखते हो कि आप अपना पेमेंट स्टारबक्स में करते हो तो आपको कुछ कैश रिवार्ड भी मिलता है, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो लोग है जो ऑनलाइन पेमेंट इसलिए भी करते हैं ताकि उनको रिवार्ड मिलता है। मान लो अगर आप 3 to 4 है जो आप है जो लगातार ऑर्डर किए हो स्टारबक्स पे, तो आपको कुछ कॉइन्स का रिवार्ड मिलते हैं, लाइक आपको $1 $2 आपको मिलता है जो आपको नेक्स्ट ऑर्डर पे है जो वो आपको रिडीम कर सकते हैं। और स्टारबक्स में सबसे बेनिफिशियल एक, जब भी स्टारबक्स स्टार्ट हुआ था तो एक बेनिफिशियल चीज़ था कि वो पार्ट टाइम वर्कर को ज़्यादा हायर कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर जो इनिशियली जो स्टाफ मेंबर थे स्टारबक्स में वो पार्ट टाइम जॉब करते थे। मतलब आपको एज ए वीक 20 आवर्स या 24 आवर्स वो काम करते थे। अगर आप देखोगे तो स्टारबक्स में पार्ट टाइम जो वर्कर हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे इन कंपेरिजन टू ऑफ द परमानेंट वर्कर। तो जो पार्ट टाइम जो वर्कर थे उनको बरिस्टा कहा जाता था, क्योंकि अभी भी आप देखोगे कि स्टारबक्स जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो ओरिजिन हुआ वहाँ पर अभी भी देखोगे कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं या आपका कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है वो स्टडी करते हैं, तो एज ए पार्ट टाइम जॉब उनको स्टारबक्स मैकडोनल्ड्स में उनको अच्छा पेमेंट मिल जाता, तो पार्ट टाइम जॉब प्रेफर करते हैं। तो अभी भी है जो आपको पार्ट टाइम जॉब से आपका स्टारबक्स में पार्ट टाइम जो एम्प्लॉय हैं वो अभी भी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू आप है जो देखोगे परमानेंट एम्प्लॉय को। स्टारबक्स के बारे में एक चीज़ हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, उसमें आपका पर्सनलाइज मैसेज। जब भी आप स्टारबक्स में जाते हो, आप कॉफ़ी ऑर्डर करते हो, तो वो आपके नेम का वो है जो एक पर्सनलाइज आपका वो कॉफ़ी पे आपका नेम लिख देते हैं। ये है जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक फीचर्स है जो स्टारबक्स में है। और ये देखा जाए ये हम लोग को अच्छा लगता है, हम लोग को फील होता है कि यार ये है जो कॉफ़ी में जब हम लोग के नाम लिखा जाता है तो हम लोग को बहुत अच्छा महसूस होता है। तो सबसे अच्छा ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्टारबक्स ने लॉन्च किया था जब अब वो पर्सनलाइज मैसेज को वो लॉन्च किए थे।
और स्टारबक्स में जब स्टार्टिंग हुआ था तो स्टारबक्स में जो एक है जो आपका एक इवनिंग प्रोग्राम होता था जिसमें आपको जिसमें आपको होता ये था कि आपको वाइन और आपको फ्री वाइन और फ्री वाइन और फ्री बियर और एपेटाइजर प्रोवाइड किया जाता था। सेलेक्टेड जो स्टारबक्स के रेस्टोरेंट थे उसमें लोग ये होता था कि लोग रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए वो इवनिंग में बैठते थे और एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्ट करते थे। तो ये आपको ज़्यादातर जो है जो यूनाइटेड स्टेट्स में सेलेक्टेड जो स्टारबक्स के जो कॉफ़ी शॉप हैं वो है जो ये ऑफ़र कर रहे थे, जो आपको मतलब बियर भी मिल सकता है, वाइन भी मिल सकता है, एपेटाइजर इन द सिंगल प्लेस। क्योंकि शुरू में क्या था कि स्टारबक्स है जो फेमस था सिर्फ कॉफ़ी शॉप के लिए, लेकिन अभी ये स्टारबक्स है जो आपको लाटे भी प्रोवाइड करता, फ्रापेचिनो भी करता, फिर आपका कैफेचिनो भी करता, फिर आपको एस्प्रेसो ड्रिंक्स करता, फिर आपका कोल्ड ड्रिंक्स करता। तो काफ़ी सारे स्टारबक्स में स्नैक्स ये सब भी है। तो काफ़ी सारे मेनू है जो ऐड हुआ है स्टारबक्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग है जो आ सके स्टारबक्स कॉफ़ी जो प्रोवाइड करते थे। और अगर हम स्टारबक्स प्राइस का भी बात करते हैं, स्टारबक्स का कॉफ़ी शॉप का जो आपका कॉफ़ी का जो प्राइस होता है, तो आप एस्प्रेसो और कॉफ़ी का अगर देखते हो तो एक कॉफ़ी लाटे जो है उसका शॉर्ट का जो प्राइस होता है वो 215 है, टॉल का है 245 और ग्रैंड का है आपका 275। तो मतलब ये हुआ, मतलब शॉर्ट में मतलब आपका हो रहा आपका 215, अब मीडियम वो हो गया आपका 245, लार्ज हो गया 275। उसी तरह आप कैफेचिनो का अगर देखते हो तो आपका शॉर्ट का 215 है, टॉल का आप देखोगे तो 245 है, ग्रैंड का देखोगे 275 है, ब्रूड कॉफ़ी का भी लाइकवाइज है 200, 235, 270। तो मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि एक हम लोग को एक मिथ होता है, हम लोग को लगता है कि अगर मैं शॉर्ट का अगर प्राइस है आपका 215 और टॉल का आपका 245 है और ग्रैंड का 275 है, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि कंपनी वाले जो हैं आपका स्मॉल के लिए आपका ओवर चार्ज कर रहे हैं। तो हम लोग ज़्यादातर प्रीफर आपको करते हैं लार्ज में, क्योंकि अगर आप मानो कि एक है जो स्मॉल कॉफ़ी का जो प्राइस है वो आपका $5 है, मीडियम का जो आपका प्राइस है वो आपका 5.25 है और आपका जो लार्ज का है वो $5.40 है। तो हम लोग ज़्यादातर जो लोग हैं वो आपका लार्ज को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको भी वही लगता है, उनका एक है जो मेंटेलिटी रहता है कि नहीं लार्ज है जो आपको उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा में लग रहा, तो आप है जो लार्ज को प्रेफर करेंगे। तो इसमें है जो स्टारबक्स का ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनका है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को भी है जो अच्छा लगा और ये है जो लोग इसकी वजह से उनका रेवेन्यू भी और इंक्रीज हुआ, क्योंकि लोग ज़्यादातर अभी भी प्रेफर आपको लार्ज में करते हैं इन कंपेरिजन टू आपका मीडियम और स्मॉल में। और स्टारबक्स का आपका सेल के भी बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो स्टारबक्स में ज़्यादातर अभी भी लोग हैं जो यंगस्टर और आपका जो है एडल्ट लोग है जो ज़्यादातर है जो उनका परसेंटेज है, मतलब स्टारबक्स कॉफ़ी जाने में। तो अगर आप ये देखते हो कि एडल्ट जो होते हैं उनका 25 to 40 एज देखते हो तो उनका जो सेल है वो 50% है। उसी तरह अगर यंग एडल्ट देखते हो 18 to 24 ईयर्स तो उसका जो आपका परसेंटेज आ रहा है वो 40 है, और किड्स और टीन्स है जो 13 to 17 है उसका 2% जा रहा, अदर में देखो तो आपका 8% जा रहा। तो ये ग्राफ में आपको ये देखने को आपको मिलेगा कि ज़्यादातर जो स्टारबक्स का जो सेल होते हैं वो आपको एडल्ट और यंग एडल्ट में ही होते हैं, क्योंकि एडल्ट लोग ही हैं जो कॉफ़ी पीने जाते हैं स्टारबक्स पे और है जो वो ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, या ऑफिस में जो लोग जाते हैं लाइक आपका 25 to 40 ईयर्स वो ऑफिस के बाद आते हैं तो वो चाहते हैं कि मैं कुछ हाफ एन आवर 1 आवर कॉफ़ी में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं, ऑफिस का भी काम है जो वो करते हैं, या बुक रीडिंग ये सब एक्टिविटी वो करते हैं। ये सब सारे स्टारबक्स है जो प्रोवाइड करते हैं। और जैसा मैंने आपको बोला कि स्टारबक्स है जो फेमस है वो एम्बियंस के लिए और म्यूजिक के लिए, वहाँ का जो म्यूजिक होता है, इन्वायरमेंट होता है, लोगों को काफ़ी पसंद आता है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप किसी कॉफ़ी शॉप में अगर कोई लोग जाते हैं तो 5 मिनट्स में कॉफ़ी पी कर आ जाते हैं, बट अगर वही लोग स्टारबक्स में जाते हैं तो मिनिमम 30 to 45 मिनट्स वो टाइम स्पेंड करते ही हैं। अगर हम लोग एवरेज टाइम भी देखते हैं कि एवरेज टाइम अगर है जो लोग है जो कॉफ़ी शॉप में गुजारते हैं, तो आप ये देखोगे कि आपका जो लोग डेट पे जाते हैं तो उनका जो एवरेज टाइम है जो वो 120 मिनट है जो टाइम स्पेंड करते हैं। उसी तरह अगर लोग फैमिली के साथ स्टारबक्स में जाते हैं तो मिनिमम 100 मिनट वो एवरेज टाइम उनका रहता ही है।
अगर कोई बिजनेस मीटिंग के लिए जाता है तो उनका 90 मिनट है। उसी तरह अगर कोई है जो लाइक आपको बुक रीडिंग के लिए और कोई अपने फ्रेंड के साथ है जो बात करने जाता तो आपका 80 मिनट है। उसी तरह अगर हम लोग फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ हम लोग फ्रेंड के साथ जा रहे हैं और हम लोग बुक रीडिंग ये सब कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो उसमें भी आप 60 मिनट देखोगे। तो ये ग्राफ से आपको ये पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज है जो लोग हैं जो मिनिमम 60 मिनट स्टारबक्स कॉफ़ी में जाते ही हैं या कोई भी कॉफ़ी शॉप में भी है जो वो टाइम स्पेंड करते ही हैं। क्योंकि हम लोग को कॉफ़ी अगर सिर्फ पीना रहता तो हम लोग घर पे भी जा सकते। अगर हम लोग बाहर कॉफ़ी पीने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग एक अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं। अगर स्टारबक्स का कंपटीशन का भी बात करते हैं इंडिया में तो स्टारबक्स का काफ़ी सारे कंपटीशन है। जैसे आपका मैकडोनल्ड्स कॉफ़ी है, मैकडोनल्ड्स भी अब कॉफ़ी सर्व करती है। डंकिन डोनट है, ये भी अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। कैफ़े कॉफ़ी डे का आपका सबसे ज़्यादा आपका आउटलेट है कॉफ़ी स्टोर्स में है इंडिया में। और उसी तरह इंडिपेंडेंट जो फास्ट फूड चेन और बेवरेज है जो भी कॉफ़ी प्रोवाइड करते हैं उनका से भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है स्टारबक्स को। और ये कोस्टा का कंपटीशन है स्टारबक्स को। अगर हम लोग नंबर ऑफ स्टारबक्स स्टोर्स देखते हैं ग्लोबली तो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में है 6411। इंडिया में अगर आप देखते हो तो 207 है। और सबसे कम आपको देखने को मिलेगा वो हांगकांग में 196। क्योंकि हांगकांग में अभी भी लोग हैं जो कॉफ़ी से ज़्यादा उनका जो रीजनल जो ड्रिंक है वो प्रेफर करते हैं। तो अगर टोटल स्टोर्स का बात करते हैं जो आपका डेटा है 2021 का Q1 का वो 32,392 है। तो इससे हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि स्टारबक्स का तो एज ए ग्लोबली उनका एक्सपेंशन हो रहा और स्लोली है जो लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा उनका आपका स्टारबक्स ऐप पे जाके लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा। और स्टारबक्स का वैल्यूएशन का भी बात करते हैं तो अप्रॉक्स $150 बिलियन है। और रैंकिंग का भी बात करते हैं तो 114 है इन फॉर्च्यून 500 कंपनी में।